ऐसा लगता है कि क्रिकेट के खुदा ने स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए एक परफेक्ट स्क्रिप्ट लिखी। जिस तरीके से आज उनका सेंड ऑफ हुआ, उन्होंने अपना आखिरी एशेज़ टेस्ट मैच खेला और 2 दिन पहले उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की। मैच के दरमियान ही उन्होंने कहा कि ये उनका आखिरी टेस्ट मैच होगा और इंग्लैंड एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने रिकवर किया, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का ख़ास तौर पे ओपनिंग पार्टनरशिप उस्मान ख्वाजा जो थ्रू आउट द एशेज़ फॉर्म के अंदर रहे, और डेविड वार्नर जिन्होंने जिनको जो ऑन एंड ऑफ रहे, स्टुअर्ट ब्रॉड उनको आउट करने में बेइंतहा कामयाब हुए। अपने पूरे करियर के अंदर ही हम लोगों ने चीज़ देखी, लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड ने कमबैक किया और ख़ास तौर पे टी के बाद एक तरह से टेस्ट मैच ड्रॉ होता नज़र आ रहा था, बल्कि ड्रॉ भी नहीं क्योंकि बारिश हो रही थी। चौथे दिन भी हमने देखा कि पूरा खेल नहीं हो सका, बारिश हुई, और फिर पाँचवें दिन भी मैच बारिश की वजह से रुका, जबकि फोरकास्ट बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि क्रिकेट के खुदा ने स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए ये कुछ एक ऐसी कोई स्क्रिप्ट लिखी कि बादल भी हटे जबकि बारिश की फोरकास्ट थी, और फिर स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम तारीख़ में लिखा जाना था, और वो चीज़ आज हमने देखी। और इंग्लैंड ने टेस्ट मैच जीत के एशेज़ जो हैं, एशेज़ सीरीज़ को तो बराबर किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रिटेन कर गई एशेज़, क्योंकि लास्ट एशेज़ ऑस्ट्रेलिया जीती हुई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया रीगेन नहीं कर सकी। 22 साल का अरसा हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के अंदर एशेज़ नहीं जीती, और इस दफ़ा फिर वो नाकाम हुए, एशेज़ सीरीज़ फिर बराबर हुई। स्टुअर्ट ब्रॉड की बात कर लेते हैं। उन्होंने अपनी आखिरी इनिंग जब खेली, जब चौथे दिन खेल दोबारा शुरू हुआ और वो बैटिंग करने उतरे, क्योंकि वो नॉट आउट बैट्समैन थे जिमी एंडरसन के साथ, जो उनके 10 जो पूरे करियर में उनके ओपनिंग पार्टनर रहे बॉलिंग में। दोनों थोड़ा सा डिफरेंट बैटिंग करने उतरे, वो भी साथ उतरे, और जो लास्ट बॉल खेली स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपनी क्रिकेटिंग टेस्ट मैच करियर की, उसके ऊपर उन्होंने छक्का लगाया, और जो लास्ट बॉल उन्होंने बॉल की उसके ऊपर उन्होंने विकेट हासिल की और इंग्लैंड को एशेज़ का टेस्ट मैच जिताया। सो इससे बड़ी एक अचीवमेंट एक प्लेयर के लिए नहीं हो सकती। वो कोई भी प्लेयर, ये एक ड्रीम सेंड ऑफ होगा किसी भी प्लेयर के लिए कि वो इस तरीके से क्रिकेट को खैराबाद के, और स्टुअर्ट ब्रॉड ने वो किया। और इंग्लैंड की टीम ने जिस तरीके से फ़ाइट किया, और मोइन अली को यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने भी ये कह दिया कि अब वो वापस टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अगर बेन स्टोक्स ने उन्हें टेक्स्ट मैसेज भी किया कि दोबारा खेलने के लिए, तो वो उस मैसेज को डिलीट कर देंगे, या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही। एनीवेज़, इंग्लैंड बहुत खुश होगा क्योंकि इंग्लैंड के फैंस बेइंतहा खुश हैं। इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट की एक तरह से जो इतनी बात होती रही, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम क्रिटिसाइज़ भी हुई, लेकिन इवेंचुअली बेसबॉल क्रिकेट इंग्लैंड को वापस सीरीज़ के अंदर लेके आई 2-0 डाउन, और फिर वहाँ से 2-2 करना। बल्कि अगर वो मैनचेस्टर में बारिश ना होती तो इंग्लैंड वो टेस्ट मैच भी जीत के ये एशेज़ भी जीत जाता। ओवरऑल इंग्लैंड वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, 135 फॉर नो लॉस ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप हमने देखी स्मिथ और हेड के दरमियान, लेकिन फिर वहाँ पे मोइन अली ने जो 3 आउट किए, 11 बॉलों पे इंग्लैंड ने 4 खिलाड़ियों को आउट किए। क्रिस वोक्स अगेन एक बहुत ही उभर के वो दोबारा सामने आए क्रिकेट के अंदर। हमेशा से वो टैलेंटेड थे, मेरे ख्याल में ही हैज़ बीन एक्सट्रीमली टैलेंटेड। उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, और वो तीनों फॉर्मेट क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड के लिए। लेकिन अब उनका भी ये कहना है कि वो शायद सिर्फ इंग्लैंड में टेस्ट मैच क्रिकेट खेलेंगे, इंग्लैंड से बाहर टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन इंग्लैंड जो है वो एडॉप्टेबल है, वो अपने प्लेयर्स को उनको मैनेज करना आता है। शायद किसी और मुल्क में, ख़ास तौर पे एशियन मुल्क में ये चीज़ ना हो सके, लेकिन इंग्लैंड में ये चीज़ हो सकती है। इंग्लैंड ने 334 के ऊपर उनको ऑल आउट कर दिया, और अगेन एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस इंग्लैंड की। टी के बाद का जो सेशन था वो देखने वाला था। जो क्रिकेट के फैंस हैं, मेरे ख्याल में ये एक ऐसी सीरीज़ है जो कि लोगों को अपने पास रिकॉर्ड करके रखनी चाहिए, इसकी डीवीडी या जो भी कुछ होता है, क्योंकि ये एक बहुत अपनी लाइब्रेरी में जो स्पोर्ट्स के जो भी इवेंट्स की आप लाइब्रेरी अगर क्रिकेट की है तो उसके अंदर ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि एक
एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट एशेज़ सीरीज़, और विदाउट अ डाउट इससे बेहतरीन एशेज़ सीरीज़ मुझे याद है 2005 की एशेज़, माइकल वॉन जब कप्तान थे, इंग्लैंड जीता, इंग्लैंड में बहुत ज़बरदस्त थी, एक मुल्क में, एक पूरा इंग्लैंड के अंदर एक क्रेज़ था क्रिकेट का, और वही चीज़ इस दफ़ा भी फील हुई मुझे। और जिस तरीके से इंग्लैंड के फैंस और हर जगह पे जहाँ पे जा रहा हूँ क्रिकेट की बात हो रही है, इंग्लैंड की क्रिकेट स्टाइल की बात हो रही है, किस तरीके से लोग टेस्ट मैच क्रिकेट की बात कर रहे हैं जहाँ पे T20 क्रिकेट कमर्शियली इतना ज़्यादा इवॉल्व कर चुका है। सो दैट्स अ ब्रिलियंट साइन फॉर क्रिकेट। और एट द सेम टाइम अब टेस्ट मैच क्रिकेट पे लोग जो हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया अगेन वाज ब्रिलियंट, लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड की बेसबॉल अप्रोच ने ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर किया, पहला गेंद एशेज़ सीरीज़ का, और उसके ऊपर जो क्रॉली ने, जो जैक क्रॉली ने चौका मारा कमिंस को, पहली बॉल से ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर था, एशेज़ सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच की पहली बॉल से फील्ड पीछे थी, तो ये इफ़ेक्ट था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। हमने ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा अनकैरेक्टरिस्टिक ऑस्ट्रेलिया देखा, और इंग्लैंड उनके ऊपर छाया रहा। इंग्लैंड ने बैकफुट नहीं लिया, इंग्लैंड ने प्रेशर रखा बॉलिंग के अंदर, उन्होंने सिर्फ विकेट्स लेने गए हर बॉल के ऊपर। इंग्लैंड की ये फ़िलॉसफी है कि हर बॉल इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ विकेट, और बैटिंग में इनकी ये फ़िलॉसफी है बेसबॉल की कि एवरी बॉल इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर रन, यानी कि हर बॉल पे रन हो सकता है, यानी कि सिंगल, 2, 3, 4, 6, और हर बॉल पे विकेट। आप जब बॉलर बॉल करता है तो हर विकेट पे, हर बॉल पे उसको विकेट लेने के लिए जाना चाहिए। ये नई अप्रोच है क्रिकेट का, इसीलिए ये इतनी एक्साइटिंग अप्रोच है क्रिकेट की। एंड हमने पाकिस्तान को भी देखा, श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान ने भी एक डिफरेंट अनकैरेक्टरिस्टिक अप्रोच अपनाई, एग्रेसिव अप्रोच अपनाई, एंड पाकिस्तान प्लेड एन अमेजिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट एज वेल इन ऑस्ट्रेलिया, इन श्रीलंका। सो दिस इज़ ऑल व्हाट इट हैज़ बीन। अब वाइट बॉल का सीज़न शुरू होने लगा है, सो मैं अब डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ आपके साथ आता रहूँगा। बेसबॉल के ऊपर मैं एक डिटेल प्रोग्राम करूँगा, इसका पूरा एक पोस्टमार्टम करूँगा, एंड आई होप यू विल लाइक इट। यू बीन ट्यून्ड इन टू टिमी टॉक्स क्रिकेट।